अब हम इस स्टाइल कोलिन का रोल देखेंगे। ये रिलीज़ तो हो गया, अब इसका रोल क्या होगा। इसका रोल देखने से पहले हम ये देख लेते हैं सब न्यूरल क्लेफ्ट। इसके ऊपर जो है स्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं, इसके ऊपर स्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं, ठीक हो गया। इसके साथ स्टाइल कोलिन बाइंड करता है। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं डेंस बार से थोड़ी सी नीचे होती है, ठीक है, ताकि जल्दी जैसे ही हमारे पास अस्टरकोलिन आए ये बाइंड हो सके अपने रिसेप्टर्स के साथ। इसके साथ ही हमारे पास वोल्टेज गेटेड जो है सोडियम चैनल्स होते हैं। स्टाइल कोलिन का मोलिकुलर वेट जो है 2 लेके 75,000 होता है। इसकी कंपोजिशन जो है फेटल में जो है होती है 2 अल्फ़ा और 1 बेटा डेल्टा और गेमा चेन्स, यानी 5 सब यूनिट से बनी होती है। जैसे ही बंदा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तब गेमा जो है सब्स्टिट्यूट होता है एप्सिलॉन से, ठीक। ये जो है दोनों साइड्स पे पाए जाते हैं, ठीक हो गया। यानी आप इसमें देख लें दोनों साइड्स में पाए गए हैं। ये प्रोटीन तब तक खुल नहीं सकते जब तक इनके दो रिसेप्टर्स या दो स्टाइल कोलिन इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड ना हो। जब रिसेप्टर्स के साथ ये स्टाइल कोलिन बाइंड होंगे तब जो है इनमें कन्फंट्रेशन चेंज आएगा और ये ओपन हो जाएंगे। अब स्टाइल कोलिन का जो है डायमीटर हमारे पास 0.65 नैनोमीटर होता है, जो बहुत लार्ज होता है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयंस के मूवमेंट के लिए, ठीक हो गया। इस वजह से ये इजीली मूव कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्लोराइड आयन साइज के हिसाब से ये भी छोटे होते हैं, लेकिन ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी जो मेम्ब्रेन है वो बहुत, ये मेम्ब्रेन जो है बहुत नेगेटिव होती है, रिपेल करती है इनको, ठीक हो गया। अब यहाँ से पैसेज जो है सोडियम की ज़्यादा होती है। सोडियम की क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि बाहर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है लार्ज कंसंट्रेशन में, और इसी वजह से ये एंट्रेंस इसकी ज़्यादा होती है। दूसरी वजह क्यों, इसके अंदर जो है इंट्रा सेलुलर में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -80 to -90 होता है, जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से बाहर से अंदर मूवमेंट होती है सोडियम की, ठीक हो गया जी। ये मेन जो इफ़ेक्ट था स्टाइल कोलिन गेट का, वो खुलने की वजह इसकी ये थी कि ताकि हमारे पास सोडियम आयन इंटर हो और हमारे पास एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। जब ये एक्शन पोटेंशियल हमारे पास एंड प्लेट पे जनरेट होता है तो इसको हम कहते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल, ठीक हो गया। जब ये एंड पोटेंशियल प्लेट की वजह से डिपोलराइजेशन होती है तो साथ वाले जो सोडियम पोटेंशियल गेट वो भी खुल जाते हैं, और इसी तरह एक्शन पोटेंशियल जो है सेपरेट होता है अलोंग द मसल, और ये मसल कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये स्टाइल कोलिन जो है इसने अपना बहुत सारा काम किया जी। रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो गए इसने सोडियम जो एंट्रेंस करवाई। अब जब तक ये उस क्लेफ्ट स्पेस में पाया जाएगा तब तक ये अपना काम करता रहेगा, ठीक हो गया। लेकिन ये एक यहाँ पर एक एंजाइम होता है स्टाइल कोलिन स्ट्रेस जिसे कहते हैं, ये बाइंड होता है स्पॉन्जी लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो इस क्लेफ्ट के दरमियान होती है। ये जो आप क्लेफ्ट देख रहे हैं इसके दरमियान यहाँ पे पाई जाती है, ठीक हो गया। इसके साथ बाइंड होते हैं। ये एंजाइम जो है इसको फ्यू सेकंड बाद रिलीज फ्रॉम एंडिंग इसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक हो गया। जबकि थोड़े से अमाउंट्स में ये मसल फाइबर से बाहर भी निकलते हैं स्टाइल कोलिन, ठीक हो गया। और ये काम जो है फ्यू सेकंड्स में होता है, इसकी वजह से बचत होती है बार बार रीएक्साइटेशन की से। अगर रिमूव ना करें तो बार बार आप वही एक काम करते रहें, इसी वजह से ये रिमूव किया जाता है। आगे आप देख लें जो है जैसे ही हमारे पास नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था पॉजिटिव में, इसी तरह इसमें भी जनरेट होगा 50 to 75 मिलीवाट्स में। इसको हम क्या कहते हैं, एंड प्लेट पोटेंशियल कहते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह जब स्टिमुलस, जब कोई ड्रग देंगे या कोई ब्लॉक करेंगे स्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स को, तो फिर जनरेट नहीं हुआ जो इतना सा होगा और इतना सा होगा, ये
वो ड्रग्स की वजह से होता है। जब जनरेट होगा फुली और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स ओपन होंगे तब ये थ्रेशोल्ड इतना सा होगा, ये कॉज करेगा मसल कंसंट्रेशन के। ठीक हुई है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है ये, इसकी ये चीज़ें आपने ड्रॉ करनी है, फिर ये लिख देना। ये ड्रग्स के नाम आपको दिखाए गए हैं, देखें क्यूरेर, और दूसरा हमारे पास है सी में हमारे पास है बैक्टीरिया की एक पॉइजन की वजह से बोट्यूलिनम टॉक्सिन, इनकी वजह से ये ब्लॉक हो गए एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स और इसकी वजह से कंसंट्रेशन नहीं होगी। इसके बाद हम सेफ्टी फैक्टर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फटीग ऑफ जंक्शन हम देखेंगे। नॉर्मली जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो स्टिमुलस आता है उससे जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट वो 3 टाइम्स ज़्यादा जनरेट होता है, जिससे मसल फाइबर जो है कंट्रैक्ट होता है। ठीक हो गया, लेकिन ये एक हाई सेफ्टी फैक्टर माना जाता है। ठीक हो गया, लेकिन अगर 100 टाइम पर सेकेंड आपका मसल जो है मसल एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो इसका मतलब ये एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स आपकी जो है डिमिनिश होंगी और मसल फिर जो है कंट्रैक्ट नहीं होगा। इसको हम मसल फटीग कहते हैं।